हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट की लेसन 5 और इस लेसन का नाम क्या है? आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। ये एक प्रकार के हिस्से हैं और इनके राइटर कौन है, यानी कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसल। ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो 1872 में यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेट की बात करें तो 1970 में यूनाइटेड किंगडम में स्टेट में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ओके, आगे की हम बात करते हैं। ये एक इंग्लैंड में रहने वाले राइटर थे। आगे की बात करें तो लिखा है, ही वॉज ए ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, कमेंटेटर एंड मैथमेटिशियन। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एकदम शॉर्ट फॉर्म के तौर पर एक हिस्से में एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको एक ही छोटे से शॉर्ट्स के रूप में आपको पूरा चैप्टर के बारे में बता दूंगी। तो चलते आगे बढ़ते क्या है, यानी कि बर्ट्रैंड रसल एक ब्रिटिश फिलोसफर थे और एक हिस्टोरियन भी थे और कमेंटेटर भी थे एंड मैथमेटिशियंस भी थे। ही बिलोंग्स टू 20th century. He got Nobel Prize for Literature in 1950. He takes about growths of human civilization. यानी कि जब बर्ट्रैंड रसल को लिटरेचर के रूप में 1950 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ही टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि मानव के हमारे आदि मानव यानी कि हमारे मनुष्य को सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है। आगे हम बात करें कि फेमस कलेक्शन क्यों लेते हैं, यानी कि बर्ट्रैंड रसल के फेमस कलेक्शन की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर है। दूसरा है रोड्स टू फ्रीडम। तीसरा है ह्यूमन नॉलेज और चौथा है वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, यानी ये सभी वर्क्स में से एक वर्क से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, यानी कि बर्ट्रैंड रसल का वर्क है वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, किनका लिखा हुआ वर्क है? तो बर्ट्रैंड रसल। आगे की हम बात करते हैं तो आगे है क्या? आगे दिया हुआ है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज एन एसे। ये एक प्रकार के एसे है विथ हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। इस चैप्टर के लेखक बर्ट्रैंड रसल हैं। आगे हम बात करें तो आगे लिखा हुआ है, इट हैज़ डिस्कस्ड सम फैक्टर्स दैट हेल्पेड मैनकाइंड, यानी कि फैक्ट्स के बारे में, यानी कि मानव के कौन कौन से फैक्ट्स हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो वी आर लिविंग इन जंगल, यानी कि जंगल में रहने वाले आदि मानव वर्षों पहले, हजारों साल पहले जंगल में रहते थे। आदि मानव लोग रहते थे कि नहीं रहते थे? रहते थे। आगे हम बात करते हैं तो आगे बताया गया है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो वी वर अनसिविलाइज्ड बट वी आर सिविलाइज्ड टुडे, यानी कि हजारों वर्ष पहले हमारी जो सभ्यता थी और असभ्य थी, हम लोगों का सभ्य यानी समय के अनुसार, आज के समय के अनुसार असभ्य थी। सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर, यानी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बताना चाहती है, क्या बताना चाहती है कि अस टू बी मोर फ्रेंडली वार्ड्स, यानी कि हम लोगों को सिखाती है कि ये दो फ्रेंडली की तरह, यानी कि क्या बोले, दूध और पानी का जिस प्रकार से मिश्रण होता है उसी प्रकार से हम लोगों को भाईचारे के मिश्रण की तरह हम लोगों को रहना चाहिए। इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है। द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैन। इस
चैप्टर में मानव से रिलेटेड विकास के बारे में बताया जा रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर बिकेम ए मिलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि मील का पत्थर किसके लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है ह्यूमन प्रोग्रेस के अनुसार इसे बताया गया, यानी कि ह्यूमन प्रोग्रेस में मील का पत्थर किस चीज़ को साबित किया गया, तो फायर, आग का आविष्कार हुआ था उस समय। फॉर होमो सैपियंस सर्वाइवल वाज प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रोग्रेस्ड विथ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी क्या हमारे जो आदि मानव थे सर्वाइवल करते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते थे। ह्यूमन प्रोग्रेस्ड विथ द पैसेज ऑफ टाइम, उस समय के टाइम के अनुसार। आगे क्या हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर। एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कृषि का विकास करना। अबाउट होमो सैपियंस बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि पहले के ज़माने में आदि मानव जब थे उस समय बर्ड्स की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी ठंड के मौसम में, क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादातर आदि मानव लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो चिड़िया के लिए मतलब कि खाना नहीं रहता था। ठीक है, आज तो नवंबर चल रही है, तब पर भी ठंड बहुत कम होने वाली है, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी। द टू वर्ड्स कैटेगरीज ऑफ एड, यानी क्या द टू वर्ड्स कैटेगरी ऑफ एड, यानी कि टू बॉडी कैटेगरी के बारे में बताया। यह एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज एंड टेक्निक्यू, दूसरा है मोरल एंड पॉलिटिक्स। लॉग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि लंबे समय तक बायोलॉजिकल एडवांटेज मतलब मानव का विकास नहीं हो पाता। अभी जानवर मतलब कि जानवर का बच्चा आज होता है मतलब सुबह में होता है और शाम में दौड़ने लगता है, लेकिन जो मनुष्य का जो बच्चा होता है उसको मतलब 2 साल 3 साल तक वह एक प्रकार का बच्चा की तरह ही रहता है, चलता नहीं है। ठीक है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक, यहाँ पे आए हुए थे, नहीं ध्यान दिए थे। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, आगे की बात करते हैं। यानी एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट, यानी कि उस समय के एनिमल्स की लाइफ बहुत ही आरामदेह की तरह रहते थे। पहले के ज़माने में किसान लोग जानवर को बेहतर मानते थे और कृषि भी करते थे। एक्वायर्ड स्किल प्ले ए मोर इम्पॉर्टेंट रोल देन द कॉन्गेनिटल नॉलेज, यानी क्या रोल मॉडल माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है उस समय के ज़माने के नॉलेज के लिए। द मोस्ट इंडुबिटेबल एक्सपेक्टेड इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर, यानी कि मानव में प्रोग्रेस आया, यानी कि मानव की संख्या में वृद्धि है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो उस समय से मानव का प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होने लगा। इन एंशियंट टाइम पीपल हैड डिफ़िकल्टी इन सेक्यूरिंग नरिशमेंट, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम, यानी क्या पहले आदि मानव को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी हमारे पूर्वजों को, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं और ज़्यादा सामाजिक तौर पर प्रॉब्लम फेस किया जाता है। तो आज शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि आइडियाज़ डेटा डेवलपमेंट को किस प्रकार पढ़ना है और कैसे हम एग्ज़ाम के लिए याद कर रहे हैं, यानी क्या हम लोग कैसे छोटे टाइम में कम समय में पूरा एक चैप्टर को कैसे रिवाइज कर रहे हैं,
यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे लाए हैं इस चैप्टर में। ओके, तो इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिलती है बताइएगा, और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।